वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ वैकेंसीज हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसीज आई हैं ये रेगुलर बेसिस पर हैं, और जो कॉलेज है जिसमें ये वैकेंसी आई है उसका नाम है आरडी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झज्जर यानी कि हरियाणा में पड़ता है। और ये जो कॉलेज है ये एमडीयू रोहतक से एफिलिएटेड कॉलेज है। तो स्क्रीन पर आप सबसे ऊपर देख सकते हैं कॉलेज का प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। साथ में आपके साथ कुछ कॉन्टेक्ट नंबर हैं जो डिस्कस किए गए हैं और मेंशन किए गए हैं, और साथ में लैंडलाइन नंबर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। देन आप देख सकते हैं कॉलेज की जो ईमेल आईडी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर की गई है, और कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन नेट पर जाकर कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि ये जो कॉलेज है ये एक बीएड कॉलेज है। सो बीएड कोर्स को टीच करने के लिए ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको यहाँ पर हायर किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो जैसे कि पहले ही भी आपको बताया, रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज रहने वाली हैं आप लोगों की। तो जो टीचिंग स्टाफ है यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है वो हम देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। सो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में एक पोस्ट है। फाइन आर्ट की एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे कि म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, इनकी भी एक पोस्ट रहने वाली है। देन है हमारे पास पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, एजुकेशन की एक पोस्ट है। पेडागोजी सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिकल साइंस होगी तो फिजिकल साइंस की एक पोस्ट है। बायोलॉजिकल साइंस की एक पोस्ट है एंड इंग्लिश की एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब जो वैकेंसीज थी ये हमारी टीचिंग स्टाफ की है। देन हम बात करेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ की। तो नॉन टीचिंग स्टाफ में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल स्टाफ की जरूरत है, जैसे कि स्टोर कीपर हो गया, स्टोर कीपर की एक पोस्ट है। लैब अटेंडेंट की एक पोस्ट है एंड टेक्निकल असिस्टेंट की भी एक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये है हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ। अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, उससे पहले यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बताया गया है कि जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी ग्रेड्स होंगे, इन जो ऊपर मेंशन की गई पोस्ट हैं वो सब एमडीयू रोहतक हरियाणा गवर्नमेंट और एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। सो अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा कि आप लोगों को अपनी जो अटेस्टेड कॉपीज हैं सभी डॉक्यूमेंट्स की, साथ में अपनी 2 कलर्ड फोटोग्राफ और आपका जो रिज्यूमे है वो साथ में अटैच कर देना। हो सके तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं जिसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के लिए या किस डेजिग्नेशन के लिए बेसिकली आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो सब चीजें लिख सकते हैं। इन सभी चीजों को आपने क्या करना है, कॉलेज का जो एड्रेस है कॉलेज एड्रेस पर आपने सेंड करना है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों ने क्या क्या सेंड करना है। आपने अपना रिज्यूमे, एक एप्लीकेशन आप लिख लें, उसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की फोटोकॉपी अटेस्टेड होनी चाहिए, वो आप अटेस्ट करके उनको लगाएंगे। साथ में 2 कलर्ड फोटोग्राफ आपने लगानी है। तो ये सब चीजें आपने कॉलेज एड्रेस पर सेंड करनी है। बाय पोस्ट भी आप सेंड कर सकते हैं और बाय हैंड भी आप कॉलेज में सबमिट करा के आ सकते हैं। देन है हमारा कि आपने क्या करना है, 1 एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड इन द कॉलेज एंड अनदर कॉपी ऑफ एप्लीकेशन शुड बी टू द डीन कॉलेजेस डेवलपमेंट काउंसिल एमडीयू रोहतक बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय हैंड। मतलब क्या है इस लाइन का, एक जो कॉपी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म की वो आपने कॉलेज में जमा करानी है, और दूसरी आपने जो एमडीयू रोहतक है वहां पर आपने क्या करना है, डीन कॉलेजेस डेवलपमेंट काउंसिल के नाम पर आपने सबमिट करानी है। फिर से बता रही हूँ, एक कॉलेज में सबमिट करानी है एप्लीकेशन की कॉपी, सेकंड आपने एमडीयू रोहतक में डीन कॉलेजेस डेवलपमेंट काउंसिल के नाम पर सेंड करनी है। दोनों जगह आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगर आप बाय पोस्ट सेंड करते हैं तो आपने थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट सेंड करना है, और अगर आप नियर बाय एरिया से हैं तो आप बाय हैंड भी कॉलेज में जमा कराकर आ सकते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कब तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है
कि आप लोगों को विद इन 21 डेज अप्लाई करना है। तो विद इन 20 डेज का आप तब पता कर सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि एडवर्टीजमेंट ये जो है ये कब न्यूज़पेपर में आई थी। तो न्यूज़पेपर में ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 15 सितंबर 2024 को आई थी, मतलब कि 15 सितंबर 2024 को न्यूज़पेपर में ये वैकेंसीज आई थी, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आई थी। तो अब आप देख लें कि 15 सितंबर के बाद 21 डेज कब तक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपने सेंड करना है। जो डेट मेंशन की गई है इसके बाद, ड्यू डेट के बाद अगर आप लोग अपने एप्लीकेशंस को सेंड करते हैं तो इस केस में आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट समझी जाएगी, राइट। सो आप लोगों ने ड्यू डेट से पहले पहले अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कराना है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, and if this video is helpful for you, don't forget to like, share and subscribe, and in case of any doubt you guys can ask me in the comment section below, and for more such videos do subscribe the channel. Thank you.